बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम जिस जोड़ी को लेकर आए वो है दानिश तैमूर और आयजा खान की जोड़ी। आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं इनका फ्यूचर कैसा होगा, क्या कुछ इनकी जिंदगी में होगा। बहुत कुछ मालूमात आज आपके साथ शेयर करने वाले। आगे आने वाली जिंदगी के बारे में अगर ये लोग भी शेयर करना चाहें, यानी दानिश तैमूर और आयजा खान, तो हमें बड़ी खुशी होगी कि कमेंट्स में आके बता सकें कि जो बातें हम बता रहे हैं क्या वाकई में उन्होंने इन चीजों को फेस किया है या वाकई में उनकी जिंदगी में हुआ है कि नहीं हुआ, या हम जो चीज इनके बारे में बता रहे हैं वो सच है या नहीं। अगर आप में से कोई भी इन दोनों को जानते हैं या किसी भी तरह से जानते हैं तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपने इन चीजों को देखा इनके अंदर या नहीं देखा। और फ्यूचर के हवाले से भी आज हम बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन साथ साथ ये आज की वीडियो एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न की जोड़ी भी है। आप में से जितने भी लोग एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न की जोड़ी हैं, चाहे दो दोस्त हैं, चाहे हस्बैंड और वाइफ है, चाहे लव लाइफ है, कोई भी किसी भी तरह से जोड़ी आपकी बन रही है और आप एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न की जोड़ी है, तो ये वीडियो आप देख सकोगे और कमेंट्स में जरूर बताओगे कि इसमें से कितनी बातें आपसे मैच होते हुए या सही होते हुए आपको नजर आई। जैसे कि अगर हम दानिश तैमूर की बात करें तो दानिश तैमूर का जो डेट ऑफ बर्थ है फरवरी 16 फरवरी 1983 है, यानी उस हवाले से इनकी उम्र तकरीबन 41 ईयर्स यानी 41 साल की तकरीबन इनकी उम्र इस वक्त होगी। इनका ज़ोडिक साइन कुंभ राशि यानी एक्वेरियस माना जाता है और एक्वेरियस के हवाले से ये बिल्कुल अभी हम जो कुछ बताएंगे वो इनके अंदर यकीनन होंगी और आप लोग भी इसका इकरार करेंगे। जो लोग एक्वेरियस को जानते हैं या फिर दानिश तैमूर को जानते हैं वो जरूर इसको शेयर करेंगे। इवन दानिश तैमूर साहब भी अगर इस बात को शेयर करते तो हमें बड़ी खुशी होगी। इसी तरह से आयजा खान के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म कह लिया, इनका जो बॉर्न हुआ है ये हुआ है 15 जनवरी 1991 को और अभी इसके हिसाब से इनकी उम्र बनती है 33 ईयर्स, यानी कि दानिश तैमूर की 41 ईयर्स और इनकी 33 ईयर्स। और ये कैप्रिकॉर्न है, तो कैप्रिकॉर्न आयजा खान और दानिश तैमूर का एक्वेरियस है। इस हवाले से इनका कंपैरिजन भी करेंगे कि दोनों की जोड़ी कैसी रहेगी, क्या कुछ चीज़ें इनको बदलनी पड़ेंगी आगे चल के अगर एक परफेक्ट मैच बनना है या एक बेहतरीन जोड़ी के तौर पर रहना है। और अभी करंट लाइफ में क्या कुछ हो रहा है जो आप लोग नहीं जानते, लेकिन ये चीज़ें यकीनन इनकी लाइफ में हो रही है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे दानिश तैमूर साहब के हवाले से, इनकी जो पर्सनैलिटी के हवाले से या इनके नेचर के हवाले से कि किस किस्म की नेचर है इनकी, किस किस्म की फितरत है और इनके रिएक्शन चीज़ों पर किस तरह से होता है, किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं या क्या कुछ अपनी ज़िंदगी में ये फेस कर रहे हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। और एक्वेरियस इनका यानी कुंभ राशि 11 नंबर का ज़ोडिक साइन है एक्वेरियस, जो कि इनका ज़ोडिक साइन है। आप में से जितने एक्वेरियस हैं वो भी ज़रूर इस वीडियो को गौर से देखिएगा, क्योंकि ये बातें आप भी बताओगे कमेंट्स में कि क्या वाकई में एक्वेरियस ऐसा है या नहीं है, क्या एक्वेरियस को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं या वाकई में इनके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है। तो दानिश तैमूर साहब के हवाले से हम बात करेंगे, एक्वेरियस के हवाले से बात करेंगे कि क्या कुछ है। इनका जो रूलिंग लॉर्ड है वो शनि, यानी कि जो कि आज से वक्री भी हो चुका है, आप सब जानते हैं। और वक्री होने के बाद ये 1 साल तक भरपूर फायदे भी देगा तमाम बुरुज को, और उसके अंदर वक्री होना 4.5 महीने और फिर मार्गी होना तकरीबन 1 साल बनता है और भरपूर तरीके से ये इन दोनों तरीके के फायदे आपको देगा। तो अब चूंकि शनि इनका रूलिंग लॉर्ड है जो 60 सत्य और ढैया का भी 22 बनता है, तो क्या कुछ इनकी फितरत के अंदर पाया जाएगा। दानिश तैमूर की बात करें, बहुत ही मेहनती, बहुत ही सख्त मेहनत करने वाले, बहुत ही जी जान लगा के इनके डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ये भी और जो भी इनको जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर या ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर या मीडिया के अंदर, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि उन्होंने इनको ऐसा पाया कि नहीं। बहुत ही मेहनती, आखिरी लेवल तक मेहनत करने वाले, सख्त मेहनत करने वाले ये होते हैं एक्वेरियस। दूसरी चीज दानिश तैमूर और एक्वेरियस के बारे में बताएंगे कि इनसे जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते। इसका सही जवाब आपको आयजा खान दे सकती हैं। आयजा खान इसे अगर कमेंट्स में आके बताएं कि वाकई में उन्होंने इसको देखा, इन्होंने इनको देखा कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पर भी बात नहीं मानते या आपकी बात को नहीं मानते, ऐसा कुछ है कि नहीं, क्योंकि आसानी से बात को मानते नहीं है। जो इनका दिल आएगा वो करेंगे, लेकिन किसी के बोलने पे कोई चीज़ कर जाए ऐसा मुमकिन नहीं होता। बस याद रखिएगा मेहनती ज़रूर है, लेकिन इनकी मर्जी के बगैर काम कोई इनसे नहीं करवा सकता। ये एक्वेरियस के बारे में, दानिश तैमूर, दोनों के बारे में हम बता रहे हैं। एक वर्ड आता है ना अकड़ू किस्म का, बहुत ही ज़्यादा जिसके अंदर एटीट्यूड ज़्यादा हो, जैसे इनके ड्रामों में आप देखते हैं कि बहुत एटीट्यूड वाला रोल ये करते हैं। बहुत ही ज़्यादा डॉन टाइप का रोल इनका होता है, बहुत एटीट्यूड वाला, बहुत ज़्यादा तकब्बुर वाला। तो वो वाकई में इनके अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है। थोड़े से अकड़ू होते हैं, थोड़े से चंचल, शरारती भी आपने ड्रामों में इनको देखा, ये शरारती मिजाज के भी हैं। और ये आयजा खान ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि बहुत ही शरारती होते हैं और बाज़ औक़ात तो हद से ज़्यादा शरारतें शुरू कर देते हैं, लेकिन
दोनों किस्म की पर्सनालिटी, यानी कि एटीट्यूड भी है इनके अंदर शरारत भी है, दोनों का आमेजिश कह सकते हैं। सामने वाले इनके नेचर के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये कैसे हैं, क्या बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाले हैं या बहुत ज़्यादा शरारती हैं, ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि दोनों का मिक्सचर इनके अंदर है। अक्सर औकात एक्वेरियस, अब एक्वेरियस किसकी बात हो रही है आप समझ रहे हैं, दानिश तैमूर साहब की, तो अक्सर अपना काम भी खराब करते थे जल्दबाजी में एक्वेरियस अपना काम तो खराब करता है, सामने वाले का काम भी खराब कर देता है। तो इस मामले में, जल्दबाजी के मामले में थोड़ा सा इनको सोचना पड़ेगा। रोमांस तो आप इनके ड्रामों में देखते हैं, इनका ड्रामा हो रोमांस ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। एक्वेरियस भी रोमांस के किंग होते हैं, रोमांस से भरपूर जिंदगी गुजारते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत और रोमांस से रहने वाला ये ज़ोडिक साइन है। अब ये बात तो दानिश तैमूर साहब बता सकते हैं कि आयजा खान के बारे में कितने ज्यादा पॉजिटिव हैं, क्योंकि ये लोग पॉजिटिव बहुत होते हैं। एक्वेरियस अपने पार्टनर, चाहे उनकी वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे लव लाइफ हो, उसके बारे में बड़े ही पॉजिटिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। जैसे ड्रामों में ये रोल भी ऐसे ही करते हैं कि बहुत ज्यादा हीरोइन को बहुत पॉजिटिवनेस है, बहुत ज्यादा रोमांस तो करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव नेचर के, तो ये अपने रियल लाइफ स्टाइल को मेरे ख्याल से वहाँ पे पोर्ट्रे करते हैं, जैसे ये खुद है वैसे ही अपने ड्रामों में इनको दिखाया गया है। कभी कभार जल्दबाजी में ये अपनी सीक्रेट्स शेयर कर जाते हैं, यानी कोई किस बंदे से बात करनी है नहीं करनी इसका ध्यान नहीं रख, बाद में इनको अफसोस होता है कि ये कुछ गलत हो गया। यानी कि जल्दबाजी में सीक्रेट्स, चाहे अपने खानदान के हो, अपने घर के बारे में हो या अपने रिलेशंस के बारे में, ये अक्सर औकात बोल जाते हैं, बाद में इनको ख्याल आता है कि ये गलत हो गया। इनको बहुत ज्यादा घूमने फिरने का शौक भी होता है, आउटिंग का, समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन, पहाड़ों पे, यानी घूमना फिरना इनकी लाइफ है। और हुनर की कमी नहीं होती, यानी हुनर से भरे पड़े होते हैं, यानी बहुत सारे हुनर इनके अंदर बाय बर्थ भी होते हैं और बाद में दुनिया में आके भी सीखते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा, जैसे स्विमिंग हो गया, डांसिंग, एक्टिंग या फिर कोई और शौक, यानी पियानो बजाना वगैरह, बहुत सारे शौक पाल रखे होते हैं और अच्छी तरह उन शौक को इंसाफ भी उनके साथ करते हैं। जैसे एक्टिंग के मामले में ये बड़े चीते हैं, जैसे कि दानिश तैमूर का कोई लोहा नहीं माना जा सकता, यानी बेहतरीन एक्टिंग करना और परफॉर्मेंस करना वो बेहतरीन करते हैं। और वजह भी ये कि एक्वेरियस हैं, जिंदगी में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, ये तो दानिश तैमूर बताएंगे, यानी आप लोग भी बताओ कि ये हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं नहीं रहते, और एक्वेरियस खुद बताएगा। आज एक्वेरियस जो सुन रहा है वो भी बताएगा कि क्या ऐसा है कि कामयाबियां मिलना या आपका काम हो जाना, आपके काम बन जाना, उसके बावजूद अक्सर औकात आप अनसेटिस्फाइड रहते हो कि शायद इससे अच्छा हो सकता था, इससे बेहतर हो सकता था, जो कि नहीं हुआ। ऐसा कुछ है कि नहीं है। जब भी ये कोई महंगे गैजेट्स लेके आते हैं, महंगी चीजें खरीद तो लेते हैं घूम फिर के, लेकिन बाद में उनको शायद ऐसा लगता है कि वो अच्छा था ये ले लिया या ये ले लेता तो ज़्यादा अच्छा, अनसेटिस्फाइड रहते हैं, यानी कि शायद ये अच्छा नहीं था, उससे अच्छा हो सकता था। इस तरह भी एक्वेरियस सोचता है। देखिए, ये सारी बातें बताने का मकसद है कि अब हम इनको कंपेयर करने जा रहे हैं, यानी कि ये सारी क्वालिटीज़ हम आयजा खान की क्वालिटी से कंपेयर करेंगे। इनका जोड़ कैसा रहेगा, क्या आपस में कंपैटिबल है या आगे चल के मसले पैदा होंगे, या अभी भी चल रहे हैं मसले जो दुनिया तो नहीं जानती, लेकिन क्या ये अभी भी अच्छे तरह से रह सकते हैं या अभी भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे। ये सारी बातें आज की वीडियो में पता चलेंगी। अक्सर औकात पूरे महीने में आधा महीना ऐसा चला जाता है, यानी 20 दिन, 15 दिन, 10 दिन, कुछ ऐसा जाता है इनका कि एक्वेरियस सोचता बहुत है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, किसी नतीजे पे ना पहुंच पाना, थोड़ा परेशान रहना, कंफ्यूज सा रहना, इस तरह भी अक्सर इनके साथ होता है। और इस ओवर थिंकिंग के चक्कर में थोड़ा कट ऑफ भी हो जाता है, लोगों से मिलना जुलना कम करते हैं। लेकिन बाकी का आधा महीना समझ लीजिए लोगों में घुल मिल जाते हैं, मिलना, उनसे बात करना, इंटरेक्शन रखना, अपनी तमाम जो मसरूफियात हैं उसमें बिजी रहना, ऐसा भी देखा गया। तो यानी ये दो तरफा तरीके से हैं, यानी कि सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं, अपने आप को कट ऑफ कर लेते दुनिया से, और फिर दुनिया में जब जुड़ते हैं तो बेहतरीन काम भी करते नजर आते हैं। दानिश तैमूर ये बता सकते हैं कि इनके दुश्मन ज़्यादा हैं कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं भी, या इनकी इंडस्ट्री के अंदर या इनके अपने पर्सनल जो लोग इनसे मिलते हैं उनमें भी जेलस लोग बहुत होंगे, दुश्मन लोग बहुत होंगे जो ये जानते होंगे। यानी एक्वेरियस भी बता सकता है क्या उनके दुश्मन ज़्यादा हैं कि नहीं है, क्योंकि दुश्मन ज़्यादा होना, जो इनसे जेलस होंगे, बात बात पे इनके प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, इनकी जॉब के अंदर ऐसे दुश्मनों का होना, तो ये इस तरह बहुत ज्यादा एक्वेरियस को देखना पड़ता है। एक्वेरियस थोड़ा सा मतलबी होता है, कहीं ना कहीं वो मतलबी, सेल्फिश भी थोड़ा बहुत जरूर देखा गया है। अपने मतलब के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए काफी हद तक, किसी भी तरह से, किसी भी हद तक जाने को गुरेज नहीं करता, ये चला जाता है, यानी अपना उल्लू सीधा कर लेता है। किसी भी किस्म का एक्वेरियस में दिखावा नहीं होता, दिखावा करना, शो ऑफ करना, अपने आप को बड़ा दिखाना, अपने आप को हद से ज्यादा दिखाना, ये चीजें इनके अंदर नहीं पाई जाती। अब आप एनालाइज कर रहे होंगे दानिश तैमूर की पर्सनालिटी से इन तमाम चीज़ों को जो कि एक्वेरियस की होती है, मैच करती है नहीं करती। इनको आपने एक्टिंग करते हुए देखा है,
आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि जो जो मैं बोल रहा हूँ वो वाकई में ड्रामों में भी आप नजर आता है आपको इनके अंदर या नहीं। तो काफी चीजें आप देख रहे होंगे मैच करती हैं इनके साथ। एक और चीज, एक्वेरियस पल में तोला पल में माशा, ये भी याद रखिएगा। अपनी चीजें बोल के भूल जाना या अनप्रेडिक्टेबल नेचर का हो जाना। चलो बाहर घूमने चलते हैं, अचानक से बोले नहीं मैं आज नहीं जाना चाह रहा, मुझे नहीं जाना है, आज कुछ और कर लेते हैं, आज नहीं जाते। इस तरह भी होता है अक्सर एक्वेरियस के साथ। कुछ हद तक भूलने वाली आदत भी होती है, यानी किसी को वादा किया और भूल गए और उसको निभा नहीं पाए और बाद में सोच रहे कि कब बोला था मैंने। इस तरह भी अक्सर इनमें देखा गया है, यानी सोचते कुछ है करते कुछ है, इस तरह का कुछ होता है इनके साथ। अक्सर औकात इस तरह से भी देखा गया। बहुत ही सोशल किस्म के लोग होते हैं, यानी जो एक्वेरियस है ये लोगों के काम आना, समाज के माशरे के अंदर लोगों के काम आना, उनको मुश्किलात से निकालना, उनको मशवरे देना, किसी के लिए अच्छा कर सके तो ज़रूर करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक्वेरियस की अच्छी खूबियों में। ज़्यादातर एक्वेरियस आपको स्पिरिचुअल ही मिलेंगे, यानी मज़हब से करीब, मज़हब से रुझान होना, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स किया, नमाज की पाबंदी करना, किसी तरह अल्लाह को याद करना, ये चीज़ें बहुत अक्सर इनमें देखी गई हैं। बेशक ये लोग अपना उल्लू सीधा करने में सबसे आगे रहते हैं, अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, अपना काम निकलवा लेते हैं, लेकिन ये लोग इंसाफ पसंद भी बहुत होते हैं, किसी के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकते और इंसाफ के लिए, हुसूल के लिए किसी भी हद तक जाने को ये गुरेज नहीं करते। किसी के साथ गलत करना, बेशक अपना उल्लू सीधा करते हैं, थोड़े से मतलबी होते हैं, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचा के अपना उल्लू सीधा करना, किसी का पीछे करके आगे बढ़ जाना, ये चीजें इनके अंदर नहीं पाई जाती। इंसाफ पसंद होते हैं, इंसाफ के साथ चलते हैं और इसी बात से इनका लोहा माना जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंसाफ पसंद, ऑनेस्ट किस्म के लोग होते हैं। अब एक्वेरियस की किन ज़ोडिक साइन के साथ मैरिड लाइफ बड़ी जबरदस्त जाती है, एक फैक्ट है ये, इसलिए नहीं कि आयजा खान के साथ जोड़ है तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप इंटरनेट से सर्च करके देख लो। एक्वेरियस की जो अच्छी जोड़ियां बनती है, यानी कि जिनके साथ शादी करके ये खुश रह सकते हैं, इनके साथ अच्छी बॉन्डिंग रह सकती है, इनके साथ अच्छी लाइफ स्टाइल रह सकता है, हर लिहाज से बेहतरीन रह सकते हैं, वो कौन कौन से ज़ोडिक साइन है जरा चेक कीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। वृषभ राशि यानी कि टॉरस, कन्या राशि यानी कि विर्गो, ये ऐसे हैं जो जिनके साथ अच्छी जोड़ी बनेगी, लाइफ बड़ी जबरदस्त जाएगी। इसके अलावा जेमिनाई के साथ भी एक्वेरियस की बड़ी जबरदस्त बनती, चाहे वाइफ हस्बैंड हो या कोई भी, आपके बॉसेस भी होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके माँ बाप होंगे, बहुत जबरदस्त तालमेल आपका होगा। लेकिन अब एक और सुन ले, कैप्रिकॉनियंस के साथ भी इनका बड़ा जबरदस्त बनता है, यानी इनकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी रहती। अगर हम दानिश तैमूर की बात करें, दानिश तैमूर एक्वेरियस, आयजा खान कैप्रिकॉनियन, तो यहाँ तो ये बाजी ले गए ना, इनको तो कुदरत ने मिला दिया, यानी बेहतरीन जोड़ी में बेहतरीन जोड़ी। अब आगे मैं जो बोलूँ इससे पहले यही एंड हो जाता है कि ये दो जोड़ी ऐसे जो एक दूसरे का ख्याल रखने वाले, एक दूसरे के मुश्किल में काम आने वाले, एक दूसरे को समझने वाले, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने वाली जोड़ी, यानी हर लिहाज से बेहतरीन जोड़ियों में शुमार होंगे, क्योंकि इनका तो ऊपर से ही तालमेल बना हुआ है, यानी कि वो कहते हैं ना रब ने बना दी जोड़ी, इस टाइप की जोड़ी है। और हर लिहाज से खुशहाल, खुश रहने वाले, गमगीन या उदास रहने वाली जोड़ी है ही नहीं, ये हंसी मजाक करने वाली और बहुत ही तालमेल इनका बनता हुआ आपको नजर आएगा। और आप इनकी रियल लाइफ को देखें तो आपको इसकी झलकियां भी नजर आएंगी। अब एक चीज और याद रखिएगा, दानिश तैमूर हो या एक्वेरियस हो, 30 साल के बाद अच्छी प्रॉपर्टी खरीद पाना, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, अच्छी जॉब का मिलना, अगर एक्टिंग कर रहे हैं तो बेहतरीन एक्टर्स में शुमार होना, यानी उनका ग्राफ इतना ऊंचा आना कि अब आप खुद देखें इनकी उम्र हो गई है 41 ईयर्स, यानी 10-11 साल ये गुजार चुके हैं ऑलरेडी। और ये 10-11 साल जो पिछले गुजरे हैं उसमें आपने दानिश तैमूर का ग्राफ कहाँ नीचे गिरता हुआ देखा, कहाँ आपने देखा कि ये साइड हीरो के तौर पे आ रहा है या ये नहीं चलने वाला, या लोग बोल रहे हो इन 10-11 सालों में कि ये बिल्कुल फ्लॉप होगा, बल्कि लोगों ने बोला कि ये और तरक्की करेगा, ये और अच्छा इसका आगे ड्रामे आएंगे और बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा। और यही हुआ, पिछले 11 सालों में ये आगे ही आगे बढ़ता है। अगर ये 41 ईयर्स के भी हैं तो ये अच्छा खासा स्कोप बना चुके हैं, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, हर चीज की आसाइश इनके पास अभी है, क्योंकि उस एज को ये क्रॉस कर चुके हैं, 30 ईयर्स को क्रॉस करके अब ये 41 ईयर्स में भरपूर पैसा इनके पास है। और जो एक्वेरियस सुन रहे हो वो भी बताना, अगर वो इस एज को क्रॉस कर चुके हो, क्या वाकई में अच्छा पैसा देखा, पहले से ज्यादा पैसा देखा, प्रॉपर्टी, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, कुछ भी आसाइश देखा, लग्जरियस लाइफ देखी, मैच्योरिटी का हाईएस्ट लेवल देखा, या पैसा जो चीज खरीदना है उसको 10 दफा नहीं सोचना पड़ता, पहली बार में खरीद लेते हो, ऐसा वक्त देखा। तो ये 30 साल के बाद का वक्त है जो एक्वेरियस अवेल कर जाते हैं, यानी कि भरपूर तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। अब हम बात करेंगे आयजा खान के हवाले से। आयजा खान के बारे में डिटेल तो हम वैसे आपको बता चुके हैं, एज वगैरह सब बता चुके हैं, लेकिन अब आयजा खान के हवाले से कि कितना ज्यादा इनका मैच करता है एक्वेरियस के साथ, यानी कि दानिश तैमूर के साथ,
किस हद तक इनकी जोड़ी बड़ी ज़बरदस्त रहती है, इनकी क्वालिटीज़ के हवाले से भी बात करेंगे। अब आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि इनका भी रूलिंग लॉर्ड शनि है, सैटर्न इनका भी, यानी कि कैप्रिकॉनियंस का रूलिंग लॉर्ड भी शनि है। तो यहाँ तो रब ने बना दी जोड़ी वाला मामला लगता है। दोनों का रूलिंग लॉर्ड शनि है, सैटर्न है, जो कि वक्री हुआ है और आइंदा 1 साल तक ये मार्गे भी होगा, वक्री भी होगा, भरपूर फायदे भी देगा। तो बेहतरीन इनकी कॉम्बिनेशन बनती है। कैप्रिकॉनियंस बड़े मासूम होते हैं, चंचल होते हैं, शरारतें बहुत करते हैं, शरारतें इनके अंदर भरी पड़ी होती हैं। कैप्रिकॉनियंस सुन रहे हो तो बताना, कमेंट्स करना। जितने कैप्रिकॉनियंस को जानने वाले वो भी कमेंट्स कर सकते हैं, और खास तौर पे आयजा खान को जो जानते हैं, आयजा खान खुद भी कमेंट्स कर सकती हैं। वाकई में ऐसा है, आप बड़ी शरारती हो, यानी कैप्रिकॉनियंस बड़ी शरारती होते हैं, बहुत ज़्यादा चंचल मिजाज का इनका होता है। और प्लस ये कि हंसी मजाक करना, यानी कोई गमगीन माहौल में भी होंगे हंसी मजाक करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये इनके अंदर एक बाय बर्थ इनके अंदर एक क्वालिटीज है कि हंसते मुस्कुराते रहते हैं। जब कोई जिद आती है तो जिद पूरी करके छोड़ते हैं, गुस्सा आता है तो फिर बॉम्ब ब्लास्टिक गुस्सा होता है। यानी गुस्से के मामलात में फिर दानिश तैमूर का भी गुस्सा, फिर इनका भी गुस्सा, तो देखने वाली बात है, नहीं इनको भी गुस्सा आता है। और बाकी रहा जिद का मामला, तो जिद अपनी पूरी करके छोड़ते हैं। तो ये कैप्रिकॉनियंस की खासियत है। किसी बात का बतंगड़ बनाना, लड़ाई झगड़ा करना, ये इनके अंदर नहीं होता कि बस हर फालतू बात पे लड़ लें या फालतू बात पे झगड़ लें। कोशिश करते हैं कंप्रोमाइजिंग नेचर रखने की, और इतना लड़ना झगड़ना इनके अंदर नहीं पाया जाता, इसलिए भी इन दोनों की जोड़ी बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। बहुत ही शरीफ, बहुत ही ऑनेस्ट, यहाँ पे ऑनेस्टी में दोनों कंपेयर करते हैं, तो यानी कि वहाँ पे दानिश तैमूर भी ऑनेस्ट, यहाँ पे ये भी ऑनेस्ट, दोनों ईमानदार है। किसी का हक खाना, किसी के पैसे हड़प करना, ये इनके अंदर नहीं है। यानी ईमानदारी से चलना, काम करेंगे, तेजी से काम करेंगे, लेकिन ईमानदारी से चलते हुए आगे नजर आएंगे। बाहर जितने लोग आयशा खान को जानते हैं, ये इतनी जिद्दी नहीं होती अपने प्रोफेशन में, अपने जहाँ जिस चैनल पर जाके ड्रामा शूट हो रहा है वहाँ पे अपने सेट पे ये इतना जिद्दी नहीं होते, लेकिन अपने घर में अपने अपनों के साथ, अपने वालिद के साथ, वालदा के साथ, अपने हस्बैंड के साथ थोड़े से जिद्दी हो जाते हैं। यानी ये मानने वाली बात है कि नहीं है, ये तो कैप्रिकॉनियंस बताएंगे कि वाकई में ऐसा है कि बाहर इतना जिद नहीं करते जितने घर वालों के सामने ये जिद करते हैं। अकेले में चीज़ों को डिसाइड कर लेना या सोचना या किसी चीज़ की प्लानिंग पहले से कर लेना, ये अक्सर जो है वो कैप्रिकॉनियंस में देखा गया है। अब ये तो दानिश तैमूर बताएंगे कि ये अकेले रहना पसंद करते हैं या नहीं करते, लेकिन ये है कि इनके अंदर ऐसा होता है, ये अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। थोड़ा सा अकेलापन आपने वहाँ भी देखा कि महीने का आधा महीना ये जो है वो एक्वेरियस, थोड़ा सा अलग रहना, अलग थलग रहना, अलग से प्लान करना, तो दोनों में ये चीज़ें कुछ हद तक कॉमन भी नज़र आ रही हैं। अब दानिश की तरह इनको इतना घूमने फिरने का शौक नहीं होगा, यानी कि कैप्रिकॉनियंस को घूमने फिरने का इतना शौक नहीं होता, शौक एक हद तक होता है, लेकिन अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बातें करना, हंसी मजाक करना, ये इनको बड़ा पसंद होता है। कोई चीज़ देख के समझ लें, एक चीज़ को समझ लें या पढ़ लें या किसी चीज़ को लर्न कर लें, लर्निंग एबिलिटीज इनकी कमाल की होती है कैप्रिकॉनियंस को। अपने स्कूल लाइफ में भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, यानी चीज़ों को लर्न कर लेना, उनको वो चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, यानी वही मेमोराइजेशन पावर, इनकी लर्निंग एबिलिटीज कमाल की होती है। पुरानी चीज़ों का इनको बड़ा शौक होता है, पुराने दोस्त, पुराने यार, पुरानी चीज़ें, यानी जो आर्टिस्टिक किस्म की पुरानी चीज़ें, वो उनका कलेक्शन रखना और जमा रखना और उसको देखना इनको बड़ा शौक रहता है। यानी काफ़ी हद तक क्वालिटीज़ इनकी मैच करती है, यानी कि काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं। अगर आगे भी देखें तो लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन आपको बता देते हैं कि एक्वेरियस और कैप्रिकॉनियंस की काफ़ी चीज़ें मैच करती हैं। इनका आपस में कपल का होना, यानी कि शादीशुदा जोड़े का होना, ये भी रब ने बना दी जोड़ी। और इनकी वाकई में जो अगर हम बात करें इन दोनों की, यानी कि एक्वेरियस और कैप्रिकॉनियन की जोड़ी रब ने बना दी जोड़ी है। लव कंपैटिबिलिटी इनकी 70 to 75, थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है, यानी 70 to 75 भी बुरा नहीं है। यानी इनके लव कंपैटिबिलिटी का मैच करना और इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, आपस में मिलना, आपस में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, इनके अंदर लड़ाई झगड़े नहीं होते ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये कि प्यार मोहब्बत भी उतना ही ज़्यादा है, घूमना फिरना, सैर सपाटा सब कुछ है। यानी आपस में इंटीग्रेशन भी बहुत अच्छी है, बच्चों के साथ वक्त बिताना या आपस में मिलकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये बहुत ज़्यादा इनकी लव कंपैटिबिलिटी को बढ़ाता हुआ नजर आता है। सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी भी इसी तरह 80 to 85% है, बहुत ज़्यादा। और प्लस ये कि यही वजह है कि इनकी जो मैरिज कंपैटिबिलिटी काफ़ी बेहतर हो जाती है, मैरिज कंपैटिबिलिटी भी इसी की वजह से हाईएस्ट होते हुए इनमें नजर आते हैं। इनकी फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी 75% है, यानी कि एक्वेरियस और कैप्रिकॉनियंस, और दूसरे लफ्जों में दानिश तैमूर और आयजा खान दोनों की जोड़ी फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी 75% होती है। और प्लस ये कि कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी भी 70 to 75% है, आपस में कम्युनिकेट करना, बात करना, किसी मामले को खुद बैठ के सॉल्व करना, ये बहुत इनके अंदर पाया जाता है। मिलजुल कर रहना,
आपस में इख्तलाफात भी होते हैं, थोड़ा सा मोह भी चढ़ जाता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, ये भी चलता है, लेकिन फिर प्यार मोहब्बत भी पड़ता है। और इस तरह से इनकी जोड़ी रब ने बना दी जोड़ी, जैसे अमूमन शादीशुदा जोड़ों में होता है, इनके अंदर भी पाया जाता है और बेहतरीन जोड़ियों में इनका शुमार होता है। इनको सेपरेट करने वाला है, सेपरेशन कोई बाहर से आके नहीं कर सकता। ये जब तक खुद आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है तब तक कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन खुद से ये कभी भी सेपरेट होने की तरफ नहीं जाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि कोई किसी की बातों में आकर कोई ऐसा फैसला करे, लेकिन कभी भी इनकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग है और इनके अंदर कोई तीसरा आके धमाल डाल जाए या तीसरा आके मामला गड़बड़ कर जाए, ये बड़ा मुश्किल है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। एक्वेरियस कैप्रिकॉर्न कमेंट्स में बताएगा जितनी बातें हमने बताई वो वाकई में आपके अंदर मौजूद है या नहीं। अल्लाह हाफिज़।